सत्य का संवादिता सिद्धांत क्या है? सत्य का संवादिता सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी कहा जाता है, सत्य और असत्य की समझ के लिए एक प्रमुख सिद्धांत है। सीधे शब्दों में कहें तो संवादिता सिद्धांत का तर्क है कि सत्य वह है जो वास्तविकता से मेल खाता है, जो वास्तविकता के अनुरूप है। एक विचार जो वास्तविकता से, यथार्थता से, रियलिटी से मेल खाता है, वह सत्य है, जबकि एक विचार जो वास्तविकता से, यथार्थता से, रियलिटी से मेल नहीं खाता, वह असत्य है। उदाहरण के लिए, यह विचार कि सूरज पूर्व से उगता है एक सत्य है, क्योंकि यह प्राकृतिक वास्तविकता के साथ सामंजस्य रखता है। दूसरी ओर, यदि कोई विचार यह कहता है कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो यह स्पष्ट रूप से असत्य है, क्योंकि यह वास्तविकता के विपरीत है। इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सत्य तथ्यों की संपत्ति नहीं होती। यह पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ तथ्यों और विश्वासों के बीच अंतर किया जा रहा है। तथ्य और विश्वास के बीच का अंतर यह है कि तथ्य एक स्थायी वास्तविकता है, अथवा एक तथ्य दुनिया में परिस्थितियों का एक समूह है, जबकि विश्वास उन तथ्यों के बारे में एक व्यक्ति की राय होती है। एक तथ्य, एक डाटा न तो सच हो सकता है और न ही झूठ। ये सिर्फ डाटा इसलिए है क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही वास्तविक वस्तुस्थिति है। तथ्य निर्विवाद है। तथ्यों को साक्ष्य के माध्यम से वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापित और सिद्ध किया जा सकता है। तथ्य इस बात से तय नहीं होते कि कितने लोग उन पर विश्वास करते हैं। वे ठोस वास्तविकताएं हैं जो बदलती नहीं हैं। तथ्य वस्तुनिष्ठ माप से निर्धारित होते हैं, न कि व्यक्तिपरक माप से। जैसे जैसे साक्ष्य बढ़ते हैं, तथ्य अकाट्य होते जाते हैं। समय के साथ हम तथ्यों को स्वीकार करते हैं, हम उन्हें बनाते नहीं हैं। दूसरी ओर, राय या ओपिनियन मूल्य निर्णय हैं जो किसी भावना या दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। वे तथ्यों द्वारा समर्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी। राय मान्यताओं पर निर्भर करती हैं और उन्हें रखने वालों के दृष्टिकोण पर अत्यधिक निर्भर होती हैं। वे अत्यधिक अस्थायी भी होते हैं, और जब नई जानकारी या तथ्य उपलब्ध होते हैं तो वे जल्दी से बदल सकते हैं। किसी राय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता उसे अधिक या कम सटीक नहीं बनाती है। हालांकि एक विश्वास, एक बिलीफ सच या झूठ हो सकता है, क्योंकि यह दुनिया का सटीक वर्णन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, पानी उबलने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बदलता है, एक ठोस तथ्य है। जबकि यदि कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है कि पानी कभी नहीं उबल सकता, तो यह उसका निजी विश्वास है, जो वास्तविकता की सच्चाई के विपरीत है। इसलिए शायद हमें तथ्य और विश्वास के इस बुनियादी फर्क को समझना चाहिए। संवादिता सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि हम कुछ मान्यताओं को सत्य मानते हैं, क्योंकि वे मानव अनुभव से उचित ठहराई गई हैं। सत्य के संवादिता सिद्धांत के तहत हम कुछ मान्यताओं को सत्य क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि वे दुनिया के बारे में उन तथ्यों से मेल खाती हैं, और अनुभव इन बातों को सिद्ध करता है, सत्यापित करता है। उदाहरण के लिए, मान्यता कि आसमान नीला है सत्य है, क्योंकि यह न केवल हमारे अनुभव से सिद्ध होता है, बल्कि दृष्टि की वास्तविकता से भी मेल खाता है। इस प्रकार यह विश्वास कि आकाश नीला है एक सत्य विश्वास है। मान्यताओं के साथ साथ हम कथनों, प्रस्तावों, प्रतिज्ञप्तियों, वाक्यों आदि को भी सत्य या असत्य मान सकते हैं। इस प्रकार संवादिता सिद्धांत केवल विचारों का एक सेट नहीं है, बल्कि यह उन प्रतिज्ञप्तियों और वाक्यों को भी सत्य के कूट में रखता है जो हमारे चारों ओर की दुनिया का वर्णन करते हैं। वे तथ्यों के आधार पर राय बनाते हैं, और जब सवाल के जवाब में सच्चाई समझ में आती है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह विचार कि सत्य वह है जो वास्तविकता से मेल खाता है, कम से कम प्लेटो के दर्शन में भी मिलता है, और इस बारे में अरस्तू के दर्शन में चिंतन किया गया है। हालांकि संवादिता सिद्धांत को आलोचकों के द्वारा कुछ समस्याएं भी पेश की गई हैं। इनमें से सबसे प्रमुख समस्या यूबुलिड्स के विरोधाभास के रूप में पहचानी जाती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या वह सत्य है या असत्य? यह सवाल संवादिता सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत को चुनौती देता है, यह दर्शाते हुए कि यह विचार सत्य की प्रकृति की संपूर्णता को समझने में अधूरा हो सकता है। यूबुलिड्स एक छात्र था। मेगारा दर्शन शास्त्र का वह स्कूल था जो नियमित रूप से प्लेटोनिक और अरस्तुवादी विचारों के साथ मतभेद रखता था। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य का संवादिता सिद्धांत गलत या बेकार है, और पूरी ईमानदारी से कहें तो
इस तरह के सहज ज्ञान युक्त विचार को छोड़ना मुश्किल है कि सत्य को वास्तविकता से मेल खाना चाहिए। फिर भी उपरोक्त आलोचनाओं से यह संकेत मिलना चाहिए कि यह संभवतः सत्य की प्रकृति का व्यापक विवरण नहीं है। यकीनन यह सत्य क्या होना चाहिए इसका एक उचित विवरण है, लेकिन यह इस बात का पर्याप्त विवरण नहीं हो सकता है कि मानव मन और सामाजिक स्थितियों में सत्य वास्तव में कैसे काम करता है। इस सारे विमर्श के बीच सत्य का संवादिता सिद्धांत मन और समाज के संदर्भ में सत्य की गतिशीलता का संपूर्ण विवरण नहीं दे सकता। यह बिना किसी संदेह के सत्य की एक उपयुक्त परिभाषा प्रस्तुत करता है, लेकिन शायद यह इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से नहीं उजागर करता कि समाज में और मानव अनुभव में सत्य वास्तव में कैसे कार्य करता है। इस प्रकार संवादिता सिद्धांत को सैद्धांतिक मुद्दों को हल करने के लिए उपयोगी माना जा सकता है, परंतु यह सोचने के लिए भी प्रेरित करता है कि सत्य की गहरी समझ के लिए हमें और गहराई से विचार करना होगा।